तो एजुकेशन इस पैंडेमिक में एक प्रिविलेज जैसा है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पैसे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, वही क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और सबसे हंसी तो मुझे तब आती है जब मैंने जो 2021 का बजट है वो देखा। 2021 के बजट में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए कोई फंड ही नहीं था। दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता है, जो 2020 था हम लोग के लिए कितना ज़्यादा दुखद था। हम सभी ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई। इंडिया के सभी स्टूडेंट, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल्स ओपन नहीं थे, तो हम सभी को ऑनलाइन क्लास करना पड़ा। और क्या आपको पता है, इंडिया का 60% पॉपुलेशन रूरल बैकग्राउंड का है, रूरल एरियाज में रहते हैं। इस समय जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट रेट से गिर रही हो और जब लोगों के पास इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो, इस समय वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किए होंगे, इसको इमेजिन करना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास ऑनलाइन रिसोर्सेज होंगे। और इस समय अगर मैं रियलिटी बात करूं, फैक्ट्स के बारे में बात करूं, तो एजुकेशन इस पैंडेमिक में एक प्रिविलेज जैसा है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पैसे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, वही क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। वरना जो रूरल बैकग्राउंड से है, गांव में रहता है, उनको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। और इस सिचुएशन में खास करके 2020 और 2021 में गवर्नमेंट को कुछ रियली स्टेप्स लेने चाहिए थे जो कि एजुकेशन को ठीक कर सके। जो डिप्राइव्ड हैं, मतलब जिनको पैसे नहीं है, जिनके पास रियली रिसोर्सेज नहीं है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं रूरल एरियाज के, उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। लेकिन ये सारी चीजें मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ? हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है लोकसभा में कि इंडिया का कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन से वंचित नहीं रहा है। इस पेंडेमिक में ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है ये स्टेटमेंट, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने बोला है कि इंडिया का कोई भी स्टूडेंट, ऑल ओवर कंट्री की हम बात कर रहे हैं, जो रूरल एरियाज हैं उनकी भी, जो अर्बन एरियाज हैं उनकी भी, उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में। उन्होंने ये भी बोला कि जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको मोहल्ला स्कूल्स प्रोवाइड किया गया, जिससे कि जो 5th स्टैंडर्ड है उससे लेकर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक के स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको मोहल्ला स्कूल्स के बारे में पता है, तो आपका जवाब होगा नो। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं, क्योंकि मुझे भी मोहल्ला स्कूल्स के बारे में नहीं पता है। और जो मेरे आसपास के स्कूल्स हैं, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे, तो वहां पे ऐसा कुछ मोहल्ला स्कूल्स के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना। मैं इस वीडियो में रियल फिगर्स की बात करूंगा, रियल फैक्ट्स की बात करूंगा, कुछ भी अपने मन से आपको कुछ बताने की कोशिश नहीं करूंगा। और मेरा कोई भी ऐसा क्लेम नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जो हमारा राइट है, जो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑक्सफैम इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। इसके सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें तो इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके 80% स्टूडेंट्स को इस लॉकडाउन में कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। और इस सर्वे को इंडिया के 5 स्टेट्स में किया गया और सोसाइटी के हर एक फैमिली को इसमें काउंट किया गया, इंक्लूड किया गया, जिससे कि इस सर्वे की जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे। और इस सर्वे ने यह भी रिवील किया है कि 2020 और 21 का जो सत्र था उसमें 10 में से 8 बच्चों के पास टेक्स्ट बुक ही नहीं थे। हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करती है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड करती हैं। जब ऐसी समय में स्कूल्स में ऐसी रिसोर्सेज जो बहुत ही नेसेसरी होती हैं, एक बुक कितना नेसेसरी होता है एजुकेशन के लिए, आप सोच सकते हो। इस पैंडेमिक में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें अगर टेक्स्ट बुक प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो डिजिटल रिसोर्सेज जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, आप खुद सोच सकते हो। और इस सर्वे ने यह भी रिवील किया है कि केवल 41% पेरेंट्स ने ये बोला है कि उनके बच्चों को इस लॉकडाउन में एजुकेशन मिला है। और ये जो 41% पेरेंट्स हैं उनमें से 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए। क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो 60% पॉपुलेशन है वो शहरों में नहीं, गाँव में रहते हैं। वहाँ पे बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे दिन में बहुत कम लाइट रहती है। और अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन की बात करूं तो जहां पे मैं रहता हूं वहां पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिससे कि मैं खुद की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता हूं। मुझे वीडियोस डाउनलोड करने पड़ते हैं, जब वीडियोस डाउनलोड हो जाते हैं तभी जाके मैं क्लासेस को अटेंड कर पाता हूं। तो आप सोच सकते हो ऐसी कोई फैमिली जो एक गाँव में रहती हो, उसका बच्चा पढ़ना चाहे तो वो कैसे पढ़ पाएगा। उसके पास ना अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है, ना अच्छा इंटरनेट है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। अगर उनके पास लैपटॉप होता, टैबलेट होते, तब जाके वो ऑनलाइन क्लासेस
क्लासेस कर पाते थे। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, गवर्नमेंट ने तो ऐसा क्लेम कर दिया, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इस लॉकडाउन में डिप्राइव्ड रहा हो ऑनलाइन एजुकेशन से। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ऐसे गांव जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां के स्टूडेंट्स ने कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए होंगे, ये तो एक बहुत ही खोखला वादा है, या फिर आप कह सकते हो ये सिंपल एक प्रोपेगेंडा है लोगों के मन में ये बिठाने के लिए, जो शहर के लोग हैं उनके मन में बिठाने के लिए कि ये जो गवर्नमेंट है गाँव के स्टूडेंट्स के लिए, गाँव के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखो तो जो तस्वीरें हैं वो कुछ और हैं। और सबसे हंसी तो मुझे तब आती है जब मैंने जो 2021 का बजट है वो देखा। 2021 के बजट में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए कोई फंड ही नहीं था, जबकि हमें पता है कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी पैंडेमिक मंडरा रही है, हम मतलब पिछले 1 साल से परेशान है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन जो 2021 का बजट था उसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन में कितना खर्च किया जाएगा, कोई एक फिक्स्ड फंड नहीं इसके लिए लगाया गया। अगर गवर्नमेंट को इतनी ही चिंता होती ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, लोगों जो स्टूडेंट्स हैं रूरल एरियाज में या फिर ऑल ओवर कंट्री की बात करें, उनको अगर रियली में ऑनलाइन एजुकेशन की चिंता होती तो जरूर एक फिक्स अमाउंट ऑफ फंड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दिया जाता। और अगर मैं आप लोग को एक बात बताऊं तो आपको बहुत ही हैरानी होगी, जो इंडिया का 60% पार्ट है, जो 60% इंडिया का पार्ट जो रूरल एरियाज में रहता है, उसमें से 15% ही ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, और इनमें से 85% स्टूडेंट्स या फैमिलीज के पास जो बेसिक रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने के लिए वो नहीं है। और जो गवर्नमेंट है बहुत ही एक बड़ा पॉइंट भूल रही है, इंडिया में जो लिटरेसी गैप है, मेन और वुमेन के बीच में जो लिटरेसी गैप है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में उनमें से केवल 29% वुमेन हैं जो कि इंटरनेट यूज करती हैं। तो आप सोच सकते हो अगर ये ऑनलाइन क्लासेस और 1 साल 2 साल तक बढ़े तो इंडिया में जो लिटरेसी गैप है कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो क्लासेस होते थे ऑफलाइन क्लासेस उसमें 100% गर्ल्स का पार्टिसिपेशन रहता होगा, लेकिन अभी ऑनलाइन एजुकेशन में जबकि 29% ही वुमेन इंटरनेट यूज करती हैं। तो आप सोच सकते हो कितने सारी गर्ल्स ऐसी हैं, कितने सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, जिसकी वजह से जो लिटरेसी गैप है इन फ्यूचर इन कमिंग ईयर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है अगर ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू रहा तो यार इन्हीं टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला था। जो मैंने फैक्ट्स और फिगर कलेक्ट किए थे मैंने वो बता दिया, और जो प्रकाश जावड़ेकर का स्टेटमेंट था कि इंडिया के हर एक स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन मिली है इस पैंडेमिक के दौरान, इस लॉकडाउन में, तो ये जो स्टेटमेंट है 100% इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर आप रियल ग्राउंड ट्रुथ की बात करो, रियल लाइफ एग्जांपल्स लो, तो ये जो स्टेटमेंट है खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। गवर्नमेंट ने मोहल्ला स्कूल्स की बात करा इन्होंने, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है मोहल्ला स्कूल्स क्या है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मेरे गांव में भी गवर्नमेंट स्कूल है, आपके गांव में भी गवर्नमेंट स्कूल होगा, वहां पे जाके आप पता करना कि वहां पे कितने लैपटॉप्स कितने टैबलेट्स प्रोवाइड किए गए। अभी तक वहां पे कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई टीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, तो वहां पे ऑनलाइन क्लासेस की बात कौन करता है। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट में जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे देते हैं, जबकि उनके खुद के स्टेटमेंट्स ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती हैं। जितनी भी चीजें मैंने बताई विद प्रूफ और रियल लाइफ फिगर्स थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।